वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले मैं हज़ूर हुज्जतुल इस्लाम वारिसे उलूम व इरफ़ान हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह गंजे इरफ़ां किबला साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद इरफ़ान शाह साहिब मशाहदी मौसवी काज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया मा दामतिल अय्याम वल लयाली के इस आसन इक़दाम पर कि जिन्होंने कुतुबुल बिलाद के कलेजे में खुलफ़ाए राशिदीन के उन्वान से अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू हमें आपके फजूज़ो बरक़ात से हमेशा मुस्तफ़ीद होते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, वक़्त की किल्लत पेश नज़र है। आज तक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हम मज़ाजे रसूल चश्मे फलक ने ना देखा होगा। और जब सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर के औसाफ का शुमार किया था तो सही बुखारी की तसरीह के मुताबिक आपने फरमाया, इन्नका ला तसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तकरिज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये औसाफ बयान किए उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और इसके साथ जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से हिजरत फरमाकर आज़म सफ़र हुए कहीं, ये हिजरत मदीना से कबल की बात है, तो रास्ते में इब्ने दगना मिला जिसने कुछ कायल करके वापस मक्का लेकर आए। तो उन्होंने कहा था कि इन्ना मिसला का ला यखरुज वला युखरज। अबू बकर, तेरे जैसा अजीम आदमी ना शहरों से निकलता है ना उसे निकाला जाता है। यानी तू ऐसी हस्ती है जो इस काबिल नहीं कि शहर छोड़कर जाए, और ना ही इस काबिल है कि अहले बिलाद तुम्हें निकलने पर मजबूर करे। बहरहाल जो मैं सुनाना चाहता हूं, वहां सही बुखारी की तसरीह के मुताबिक बिल्कुल सिद्दीक़ अकबर के वही औसाफ गिनाए गए जो सैयदा खदीजा ने मुस्तफा जान रहमत के गिनवाए थे। बिल्कुल वही, जिसका माना यह हुआ कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खिसाले ज़ाहिरा हो या औसाफे बातिना हो, तमाम पर मुस्तफा जान रहमत के खसाले हमीदा का गहरा रंग चढ़ा रखा था। और इसी को फना फिर रसूल कहते हैं। इस हद तक आप उनके इम्तियाजात में से मैं ये बात करता जाऊं, इस्लाम का पहला खतीब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। इस्लाम का पहला खतीब, अव्वल खतीबन फिल इस्लाम। और इस्लाम की तारीख में सबसे पहली, मुतलकन मैं कह रहा हूं, सबसे पहली मस्जिद तारीख इस्लाम में जो वजूद में आई है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर में आई है। बबतना फी दारिही मस्जिदा, सही बुखारी है। पहली मस्जिद, चाहे उसको मस्जिदुल बैत कह लें, लेकिन मुतलकन मस्जिद के उन्वान से तारीख इस्लाम में जो पहली मस्जिद बनी है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर में बनी है। तो ये एजाज ऐसे हैं कि जिसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यगाना नजर आते हैं।
तो बहरहाल तमाम औसाफ में हम मजाज रसूल के हवाले से बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा इसको समझने की खातिर कि इस कदर एक तो होते हैं बातनी औसाफ, वो तो बिल्कुल हू बहू मुस्तफा जाने रहमत की औसाफ जैसे कर लिए थे, और जहरी औसाफ यहां तक कि अहले इल्म ने लिखा है गारे सौर में रहने के बाद उनके जहर का रंग रोब भी मुस्तफा ने अपने रंग में डाल दिया था। तो ये क्या हुआ, यानी ऐसी फनाइयत जो जाहिरन भी है और बातिनन भी है। और फिर फनाइयत का एक और इम्तियाज है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हिजरत मक्का से लेकर मदीना तक का दौरानिया, चाहे उसको 12 दिन पर मुश्तमिल करे, 14 पर करे, 13 पर करे, जितने दिन का भी दौरानिया है, उस दौरान जो अल्लाह का दीन नाजिल हुआ, जो वही नाजिल हुई, जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफ़आल सादिर हुए, जो अक़वाल का सदूर हुआ, जो आपके उस्वा थे, जो कुछ भी, इन तमाम तर दिनों के दीन का अमीन वाहिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, जिसने वो दीन उम्मते मुस्तफा तक पहुंचाया है। तो इतना बड़ा मोहसिन हो उम्मते मुस्तफा अलैहि तहियत व सना का, तो उसके तिज़कारे करीमा की महाफिल और कॉन्फ्रेंसेस सजाना, ये इस बात की दलील है कि हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फयूजात भी मुयस्सर होंगे और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम भी मुयस्सर होगी। और एक बात बतौर खास, ये बड़ी एक दिलचस्पी की बात है और सुनन दारमी में मौजूद है हदीस, ये जो अंदर के राज होते हैं, किसी से कल्बी ताल्लुक का हो जाना, उलमा और सूफिया के आप पढ़े, शेख और मुरीद के ताल्लुकात किताबें भरी पड़ी हैं, उनका दिल ये बोला, शेख का, मुरीद का ये बोला, उनमें मुताबिकत ठहरी। तो कभी इस पर देखें सैयदना सिद्दीक़ अकबर का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिर्फ हुजूर के मजाज की बात नहीं, जब अमीरे हज बनाकर भेजा था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, बाद में सूरह बरात की आयात सैयदना अली अल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम को देकर भेजी। उसमें करने की बात यह है कि जहां ठहरे थे रास्ते में हजरत सिद्दीक़ अकबर बिमा काफिला, सुबह की नमाज का वक्त था, तैयारी करके सफे बन गई और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पर खड़े हो गए। इधर से मौला अली वहां पहुंचे ऊंटनी पर सवार, और ऊंटनी रात भर सफर करती रही, वहां पहुंची। जब वहां रुकी तो उस गल्स के माहौल में, यानी अंधेरा माइल बा उजाला, जिसमें बंदे को देखा तो जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता, ऊंटनी के हाँपने की आवाज और फिर उससे कुछ निकलने वाली आवाज बुड़बुड़ाने की। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, सफे बन चुकी हैं, तकबीर तहरीमा होने को है। तो जब वो ऊंटनी की आवाज सुनी, गल्स है, देखी नहीं अभी ऊंटनी, ना पहचानी है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, जो कहते हैं हाज़िही रक़बतु नाक़ाते रसूलिल्लाह, हाज़िही रक़बतु नाक़ाते रसूलिल्लाह। ये आवाज जो है मेरे मुस्तफा आका करीम की ऊंटनी की आवाज आ रही है। तो इतना अंदर से कुर्ब, इतना राबता जो मुस्तफा की अदाएं और सांसों को ही नहीं समझता, बल्कि उनकी सवारियों की आवाजें और आहट को भी समझता है। और जो इस कदर ताल्लुक कुर्ब का रखता है, उसको इस्लाम वाले हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो हजरत करामी, मैं समझता हूं बहुत अकाबिर उलमा तशरीफ फरमा है, उनकी बातें सुननी चाहिए। वक्त में ज्यादा नहीं लूंगा। आखिरी बात, यानी जिन्होंने, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है, जिन्होंने इस अंदाज में हजूर के उसवा को अपनाया है कि उनकी जात खुद पूरी उम्मत के लिए उसवा बन गई।
पूरी उम्मत के लिए उसवा बन गई। अब मैं आखिर में ये बात करना चाहता हूं, अब इस हम मजाज रसूल इसकी तरह का शख्स कोई कहां से लाएगा। अब एक बात सैयदा, ये आखिर में सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, मा रअयतु अहदन अशबह हदीसम व कलामा व मशया व समतम व हदियम व दल्ला बे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन फातिमति ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आप फरमाती हैं, सैयदा उम्मुल मोमिनीन फरमा रही हैं हजरत आयशा सिद्दीका के मश्क, ये अब मैं वजात माजर का हूं, वक्त में शायद ज्यादा नहीं ले रहा, उलमा को टाइम देना है। मश्क में, हदीस में, कलाम में, समत में, हदय में, दल में, इन उमूर में ये औसाफ हैं। इनके अंदर मैं सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर हजूर के साथ मुशाहबत रखने वाला किसी को नहीं देखा। इन उमूर में, इनमें से पहले तीन जो है वो ज़ाहिरी औसाफ पर मबनी होते हैं, फिज़ाल पर, और तीसरे जो है समतन है, हदयन है, दल्लन है, ये बातनी औसाफ से ताल्लुक रखते हैं। मतलब ये हुआ कि बातनी औसाफ में भी, ज़ाहिरी खिसाल में भी, आदात में भी, अतवार में भी जितनी शबाहत सैयदा ज़हरा की मुस्तफ़ा जान रहमत से है, उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं मैंने किसी और को नहीं देखा। अब ये तजज़िया किसी आलम या किसी और सहाबी का नहीं है, ये उस हस्ती का, उस उम्मुल मोमिनीन का तजज़िया है जो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अतवार को खूब जानती हैं, जो उनके हम मजाज रसूल होने को खूब जानती हैं। वो कहती हैं, और मसला सिर्फ शबाहत का नहीं है, अशबाहियत का मसला है। फरमाया अशबाहियत इन जैसी कभी नहीं देखी ना है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जिसकी शबाहत कामिला हो जाए, जिसकी अशबाहियत हो जाए, वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा का मज़हर बन जाता है। पूरी उम्मत के लिए वो उसवा कहलाता है, और जो उसवा बन जाए उसकी अदाओं से शरीयत के कवायदो उसूल वज़ा किए जाते हैं, उसकी अदाओं पर नक़्द नहीं किया जाता।